हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कंप्यूटर में आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स कम हो सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और आपका जो सेक्शन 1 का जो लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा ये लर्निंग एरा और रैंक मित्रा बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहा है। जो शिफ्ट एवरेज स्कोर देखे तो वो 5 से 6 बताता है, बट उन्होंने 10-15 नंबर भी नॉर्मलाइज कर दिए हैं। सेक्शन 1 में कम मार्क्स है, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन दिखा रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है, क्या है, ये सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे और टोटल आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, जो फॉर्मूला देखोगे वो एक बहुत ही लेंदी फॉर्मूला है और उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उस मतलब आप एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन तो नहीं बता पाओगे, वो एसएससी ही बता पाएगा। बट जो नॉर्मलाइजेशन होता है, आप हर एक कैंडिडेट का अलग अलग होता है, सेम सीट में होते हुए भी अलग अलग होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो कुछ आपको रिलीफ दे के जाएगा और कुछ आपकी चीजें जो है यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको इसमें कमेंट करना हो कि नहीं आपने यहाँ पे गलत बताया तो आप कमेंट कर सकते हो। बट ये नहीं कि बिना वीडियो देखे कुछ से कुछ आके कमेंट कर दो। तो पूरा वीडियो पहले देखना, समझना और फिर आप कमेंट करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। तो देखो, ये 2022 का डेटा है जो मेंस हमारा 2 मार्च ऑफ 2023 को हुआ था। तो आपको पता है कि 2 मार्च की पेपर जो थी वो आपकी इजी पेपर थी। तो उस पेपर में जो है हमारा यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडिडेट हैं, ये सारे कैंडिडेट आप देख रहे हो, ये 2 मार्च वाले हैं। तो 2 मार्च वाले में देखोगे एक कैंडिडेट के, देखो सेक्शन 1 में क्या होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ये सेक्शन 1। और यहाँ पे इंग्लिश होता है और जीके होता है, ये सेक्शन 2। ठीक है, दोनों में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 90 नंबर आ रहा था मैथ्स में और रीजनिंग में 74 नंबर, टोटल 164 आ रहा था रॉ, और नॉर्मलाइज होके 165 समथिंग था। सिमिलरली यहाँ पे 115 नंबर इंग्लिश में आ रहा था और जीके में 30, दोनों जोड़ के 145, और नॉर्मलाइज होके यहाँ पर 151, यानी 6 से ज्यादा नंबर, 6+ नंबर नॉर्मलाइज हुआ। और यहाँ 1+नंबर, यहाँ पर 1+नंबर नॉर्मलाइज हुआ है। ठीक है, ये हुआ। सिमिलरली एक कैंडिडेट है हमारे, और यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर में भी हमारे पास कितना हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, 3+नंबर का। ठीक है। सिमिलरली एक और कैंडिडेट का देखो, यहां पर आप देखोगे तो जस्ट वेट, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर 62 नंबर है और इनका यहाँ पर 73 नंबर है। ठीक है। अगर आप देखो तो इनके 135 आ रहे हैं, बट इनके कम हो गए हैं। अगर यही चीज आप रैंक मित्रा पे देखो तो ये जो रॉत बता रहे हैं, जैसे 135 अगर किसी का आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो उनको ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चीजें कैसे होती हैं सो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 107 नंबर है, ये इनके 36 मार्क्स है, 143 हो रहे हैं और इनके 7 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, दो चीजें हैं। अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हो तो हमने कहा कि एसएससी ने एक कोई सब्जेक्ट को एज माना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 74 मार्क्स है रीजनिंग में, यहाँ भी 73 मार्क्स है। ठीक है। अगर सिमिलरली आप कैंडिडेट का देखोगे तो इनके 84 मार्क्स है रीजनिंग में, और इनके 166 से 167 हो रहे हैं, 82 मैथ्स में है। अगर सिमिलरली आप नीचे भी जाओगे तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो ये इनके 74 मार्क्स है रीजनिंग में। ठीक है, इनके। और यहाँ पर इनको भी नॉर्मलाइजेशन में 1 मार्क्स का अंतर हो रहा है, जो एवरेज शिफ्ट कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 80 मार्क्स है, आई थिंक, नहीं 86 मार्क्स है, 173 है, इनका 175 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90 मार्क्स आया मैथ्स, तो रीजनिंग लगभग सबका ऐसे आ रहा है, 74, 70, 84, 86, मतलब ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर एसएससी ने ये डिसाइड किया होगा कि आपकी मैथ्स की जो है उसकी एक एज ली हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैथ्स में जो भी 75 से ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको उतना नॉर्मलाइजेशन मिलता चला जाएगा। ठीक है। मैटर ये नहीं करता है कि उसके दोनों पेपर ऐड करके, जैसे कि देखो इसके 75 और रीजनिंग का आपका यहाँ पर जो भी एक रीजनिंग का भी सेट किया गया होगा कि एज ये है। अगर इससे नीचे लाओगे तो आपके डेफिनेटली डिक्रीज करेंगे, और अगर आपका उससे ऊपर लाओगे तो इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे इनके 90 मार्क्स है, तो 75 से देखोगे तो इनके ज्यादा मार्क्स है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन में एक एक नंबर से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो इनके 62 मार्क्स है मैथ्स में, और इनका अगर ओवरऑल में देखोगे तो 135 है, बट नॉर्मलाइज होकर इनका एक कम ही हो गया है, 1+नंबर कम हो गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इनके 115 मार्क्स थे इंग्लिश में, 30 जीके में, और 145 बन रहा था, यहाँ से 6 नंबर बढ़े हैं। अगर इनका देखोगे तो इनके 107 थे, 36 यहाँ पर जीके में थे, 143 बन रहे थे, बट इनका भी सेम मार्क्स बढ़ा है, यहाँ पे 7 मार्क्स इनका ज्यादा ही बढ़ा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जीके को इन्होंने एज माना होगा, ठीक है, इन्होंने जीके को एज माना होगा, जो जीके में ज्यादा नंबर ला रहे होंगे उसके ज्यादा नॉर्मलाइज हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 82 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी एज होगा, एक बाउंड्री लाइन होगा, उससे ऊपर वाले यानी कि 82, अगर 75 मानो तो उससे ज्यादा है, तो इनके 166 बन रहे थे, इनके भी नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 127 इंग्लिश में है और 30 आपके जीके में है, तो इनको भी 157 से बढ़कर यहाँ पे 6 नंबर का मिला है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। समझ रहे हो? अगर यहीं पे आप बात करो इनके, तो 80 मार्क्स मैथ्स में है, 74 रीजनिंग में है, 154 है, तो इनका भी 1 प्लस नंबर बढ़ा है। 93 इंग्लिश में है, 34 इनका जीके में है। तो देखो जीके में मार्क्स बढ़ा हुआ है, तो इनको 127 टोटल है, और यहाँ से इनको 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो एज जिसको माना जाएगा उसके बिहाफ पे आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो शिफ्ट है, ये आपकी, सॉरी, ये वाले जो मार्क्स आपको देख रहे हैं, यहाँ पे 87 मार्क्स है सेकेंड मार्च वाले में, और यहाँ पे 85 86 है रीजनिंग में, 173 बना है, तो यहाँ पे 175 आपका मार्क्स। देखो इनके ज्यादा भी है फिर भी बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इन्होंने एज वाले जो जिसको जिसकी कट ऑफ लगाई गई है ना, जो बाउंड्री लाइन माना गया है, यानी कि मैथ्स को माना गया है, तो मैथ्स में ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो एवरेज यानी कि टॉप कैंडिडेट के मार्क्स से जो एवरेज निकाला गया है उससे ये ज्यादा ला रहे हैं, तो इनके मार्क्स बढ़ रहे हैं इजी शिफ्ट होते हुए भी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 87 इंग्लिश में है और 37 जीके में है, फिर भी इनका मार्क्स बढ़ा है। जबकि आप इंग्लिश का अगर देखोगे तो इनके 127 है, इनके 87 है, इनके 115 है, इनके 107 है, इनके आप देखोगे 93 है। तो अगर इंग्लिश एज रहता तो इनके भी माइनस होते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना कि जीके को एज लिया गया है, जीके टफ आई होगी, तो जीके को एज लिया गया है, और जीके में जो टॉप एवरेज स्कोर निकला होगा उससे इनका ज्यादा बन रहा है, तो इनको नॉर्मलाइज मिला है, ठीक है। ऐसे इनका हुआ है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये रही सेकेंड शिफ्ट की आपकी, सॉरी, सेकेंड मार्च का नॉर्मलाइजेशन। आते हैं थर्ड मार्च में। थर्ड मार्च में देखोगे तो यहाँ पे 83 मैथ्स में, 82 रीजनिंग में, 165 था, यहाँ पर आपका यहाँ पर 171 मार्क्स हो गया है, ठीक है। 100 इंग्लिश में, 19 यहाँ जीके में, 119 था, यहाँ से देखोगे तो 127 मार्क्स बढ़ा है, ठीक है। यानी कि 19 8 मार्क्स बढ़ गया है, 127 हो गया है। यहाँ देखोगे तो 71 मार्क्स है, 66 मार्क्स रीजनिंग में है, 137 ओवरऑल बना है, फिर भी 7 नंबर का, 7 प्लस नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यहाँ देखोगे तो 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपके जो है, जस्ट वेट, ये मार्क्स कितना है हमारा? 66 है ना, ये हमारा 66 मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 137 मार्क्स ये वाला है, तो यहाँ पर इनके कितने नॉर्मलाइजेशन हुए हैं? यहाँ पर इनके 6 प्लस हुए ना, हाँ 11, 6 प्लस हुए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 प्लस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज आपका यही माना गया होगा, ठीक है। अगर आप एवरेज से नीचे करोगे मैथ्स में तो डेफिनेटली आपका जो है घट जाता मार्क्स। अगर वहीं पे देखो, यहाँ पे 100 मार्क्स इंग्लिश में, 19 मार्क्स, 119 था, 8 नंबर मिले थे इनको, 8 प्लस। अगर यहाँ पे देखोगे तो 103 मार्क्स यहाँ पर, 55 मार्क्स इनके जनरल अवेयरनेस में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 158 से घटकर हो गया है इनका कितना, यहाँ पर हो गया है 150। अब कैसे घट गया है सो समझो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनके मार्क्स है ना, यहाँ पे इनके मार्क्स जो हैं 103, 103 यहाँ पे इंग्लिश में, यानी कि आप समझ सकते हो ना कि जो एवरेज शिफ्ट स्कोर यहाँ पे निकला ना, समझ रहे हो? यहाँ पे 103 यहाँ पे इनके इंग्लिश में थे, तो इंग्लिश वाले को यहाँ पर आपका एज मान के इनका नॉर्मलाइज किया गया है। तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन जो है वो एज फैक्टर, मतलब कि जिसके टॉप शिफ्ट में देखे जाते हैं ना, जो भी टॉप, सॉरी ये 6 मार्च का, वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं मैच कर रहा है, सॉरी सॉरी। ये थर्ड मार्च वाला तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड मार्च में ना, जैसे 83 था और इनका 6 मार्क्स बढ़ा है, इसी तरह इनका 63 मार्क्स था, और इनके 138 मार्क्स। अच्छा, नॉर्मलाइज यहाँ पे इंग्लिश वाला, मैथ्स वाला नहीं है, ये इंग्लिश वाला, मैथ्स वाला पार्ट छूट गया है। अगर इनके 138 देखोगे तो 138 से इनके 142 हुए हैं, यानी कि 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो डेफिनेटली इनके मैथ्स में जो है, मैथ्स या रीजनिंग कोई भी एक एज होगा उसमें इनके कम है। अगर यहाँ पे देखो तो 99 मार्क्स है, यहाँ पे 28 मार्क्स है, 127 बनाए, 7 मार्क्स का मिला है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कम मार्क्स है जीके में, फिर भी यहाँ पे इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। और क्योंकि जीके एज बन रहा है, समझ रहे हो?
यहाँ पर। तो इसलिए इनका मार्क्स मिला है। उसी तरह 6 में आओगे तो 6 में 71 मार्क्स है मैथ्स में, 76 मार्क्स है रीजनिंग में, 137 है, 144 बना है, इनको 7 मार्क्स का मिला है नॉर्मलाइजेशन। अगर सिमिलरली अगर आप देखोगे 6 मार्च वाला तो 82, 72, 154 6 मार्क्स का यहाँ पर मिला है। तो जिसका जिस सब्जेक्ट में एज माना जाएगा, अगर उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर मैथ्स को मान लिया जाएगा एज, और मैथ्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके मार्क्स ओवरऑल सेक्शन वन में कम भी होगा, फिर भी नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये एक्चुअल रीजन है जो आपको पिछले डेटा से भी पता चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 123 मार्क्स है इंग्लिश में, यहाँ पे 103 मार्क्स है इंग्लिश में, 55 मार्क्स थे, यानी कि 158 हुआ था, और यहाँ इनके मार्क्स जो है 2 मार्क्स घट बढ़ गए थे। और इसी तरह इनके 169 हुआ था, 3 मार्क्स बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को जो है यहाँ पर एज माना गया है। ठीक है, इंग्लिश या जीके की नहीं, जीके में ज्यादा मार्क्स है ना, तो जीके को एज माना गया है। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पर जिसका भी एज माना जाएगा ना, जिसके कट ऑफ को आप एक बाउंड्री लेवल से ऊपर को, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि जो कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, लेकिन एक चीज गौर करना, जो शिफ्ट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जो शिफ्ट इजी थी, जैसे 2 मार्च की शिफ्ट थी, ये 2 मार्च की शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी, तो आप किसी का भी देख लो मार्क्स उठा के, अगर इंक्रीज हुआ है तो 164 से 165 हुआ है, अगर किसी का इंक्रीज हुआ है तो 166 से 167 हुआ है। समझ रहे हो? अगर किसी का इंक्रीज हुआ है 2 मार्च में, तो देखो 100 यहाँ पर कम अगर इस सेक्शन में किया है तो इसके कम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 154 से 155 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 173 से 175 हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं है कि आपको 10 मार्क्स का, यहाँ पर जो रैंक मित्र आपको दिखा रहा है कि आपको 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लर्निंग एरा बता रहा है 15 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। होगा ही नहीं, क्योंकि शिफ्ट एवरेज स्कोर भी तो मैंने करता है ना। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 7 मार्च का है। ठीक है, 7 मार्च वाली शिफ्ट में कंप्यूटर इजी थी। यहाँ पे देखोगे तो 7 मार्च वाली शिफ्ट में आपको देखोगे तो 90 मार्क्स मैथ्स में था, 70 मार्क्स रीजनिंग में, 160 मार्क्स आपके आ रहे थे, 6 मार्क्स प्लस का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ। सिमिलरली अगर देखोगे तो 83 मार्क्स मैथ्स में, 70 मार्क्स आपको रीजनिंग में, 153 बन रहा था, 5 नंबर का नॉर्मल। क्यों 5 नंबर का हुआ? देखो यहाँ मैथ्स में, मैथ्स को एज माना गया है, तो मैथ्स में ज्यादा स्कोर हुआ तो इनके 6 प्लस बढ़े, और इनका मैथ्स में थोड़ा सा कम स्कोर हुआ तो इनके कितने बन गए? 5 प्लस बने। आपके सामने स्कोर है। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखो कि इनका 7 मार्च वाली शिफ्ट में 42 कंप्यूटर में था, जो कि हाई था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन इनका 1 दशमलव समथिंग हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में घटे हैं। यहाँ पे भी देख लो 42 मार्क्स का इनका ये था कंप्यूटर में मार्क्स, फिर इनका भी 1 मार्क्स बढ़ा है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो 7 मार्च वाली शिफ्ट में घटे भी थे नॉर्मलाइजेशन में, कंप्यूटर में, और बढ़े भी थे आपको 2-3 मार्क, 2-3-6 मार्च को। समझ में आया? तो देखो, मैंने आपको समझाया कि ये जो एज है ना, आप समझ सकते हो। देखो 166, 160 से 166 हुआ, सिमिलरली 153 से 158 हुआ। ऐसा नहीं कि 153 से ये 162 हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको समझना होगा कि कैसे आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वर्क कर रहा है। अगर यहीं पे देखें तो ये आरबीआई के डेटा उन्होंने बताया था कि 2022 के रिजल्ट आउट होने के बाद कि जो हमारी जो नॉर्मलाइजेशन है कंप्यूटर में, वो इस तरह से हुई थी। तो उसमें बताया गया था कि आपके जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर डिक्रीज भी हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज भी हुए थे। तो इतना चीजें समझ में रख लो कि जब भी आपके नॉर्मलाइज होंगे तो आपके मार्क्स डिक्रीज भी होंगे। इंक्रीज जो है सिर्फ इजी शिफ्ट वाले में थोड़ा सा कम होगा। तो 20 तारीख वाली जो शिफ्ट है वो कंप्यूटर इजी बताई जा रही है, तो उसमें आपके कंप्यूटर जो है इजी होंगे। ठीक है, अगर आप रैंक मित्र का नॉर्मलाइजेशन देखोगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे पूरा इसका, तो यहाँ पे देखो 137 है। ठीक है, रॉ सेक्शन वन में, और इनका बढ़कर यहाँ पे 137 से 9 नंबर बढ़ रहा है, और 100 ये 46 हो रहा है। ठीक है, 146 दशमलव समथिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 169 से 174 हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इनके अगर ये मार्क्स आप देखोगे रैंक मित्र का, जो 169 से 174 हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा होगा अगर ये सही नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप सब्जेक्ट वाइज देखो, मैथ्स का देखो, जिनका ये नॉर्मलाइज स्कोर किया है ना 146, 137 से, तो उनके मैथ्स में स्कोर देखो कितना है, और उनके रीजनिंग में स्कोर देखो कितना है। और जिनका जिनका ये 169 से 174 कर रहे हैं, उनके मैथ और रीजनिंग में सिमिलरली स्कोर देखो। दोनों के स्कोर देखोगे और उसमें अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर मैथ्स का स्कोर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ मैथ्स का स्कोर ज्यादा है इस वाले में, जिनका 137 रॉ दिखा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? और यहाँ पर मैथ्स का स्कोर कम है, तो इनको कम हो सकता है अगर मैथ्स को एज माना गया, जैसे मैंने आपको सिमिल पीछे वाला सिखाया है। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। देखो, आपने पीछे भी देखा है कि अगर किसी का नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा था तो सिमिलरली
उतना ही हो रहा था। जैसे देखो, इनका 160 से 166 हो रहा था और इनका थोड़ा सा कम मार्क्स बना, तो इनका जो है 153 से 5 ही मार्क्स भरा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो, यहाँ पर इनके 169 से 3 मार्क्स और यहाँ पे 9+ मार्क्स, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है, जो मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 137 से यही वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 165 से 166 1 मार्क्स का बढ़ रहा है। सेक्शन 2 में आप अगर देखोगे तो 156 से 157। ठीक है, कंप्यूटर देखो तो 29 से 27 हो रहा है, तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन तो कंप्यूटर में होगा ही। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता बट होगा। उसी तरह अगर आप देखोगे तो 162 से 168 हो रहा है। ठीक है, देखो ये सेक्शन जो मैंने आपको क्लियरली समझाया, सेक्शन जो है वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और उसके एज पे डिपेंड करता है कि मैथ्स में जो स्कोर आ रहा है। ठीक है, मैथ्स में जो स्कोर आ रहा है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिल पाए। डेटा, एक मिनट रुकना, मैं देख रहा हूँ डेटा को। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है कि आपको कैसे नॉर्मलाइजेशन सेक्शन 1 का यहाँ पर हो रहा है। और रैंक मित्रा चाहे लर्निंग एरा, ये लोग कुछ ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें सही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट, एक डेटा है हमारे पास, उसकी मैं अगर देख लूँ यहाँ पे सेक्शन वाइज, तो कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो 20 तारीख वाली शिफ्ट में ना, यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला इनका क्या किया गया है कि 165 से 165 समथिंग हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में 147 से 149 हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका मैथ्स में जो स्कोर बन रहा है ना, इनका मैथ्स में 79 बन रहा है। ठीक है, और रीजनिंग में इनके 86 बन रहे हैं, इंग्लिश में 119 बन रहा है, और 28 इनके जीएस में बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है एज, किसको एज माना गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो एज है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके मार्क्स कितने बढ़े, इसके मार्क्स बढ़े हैं, आई थिंक यहाँ पे क्लियर भी नहीं दिख रहा है, जस्ट 165 से 165 समथिंग, यानी कि थोड़े से मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर 20 तारीख वाली शिफ्ट में सभी के मार्क्स देखो, क्या मैथ्स को एज लिया गया है, ठीक है, या रीजनिंग को एज लिया गया, मुझे नहीं लगता। अगर रीजनिंग को एज लिया गया रहता तो 86 मार्क्स में तो इनको मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, यानी कि मैथ्स से ही एज होगा, और मैथ्स में इनके मार्क्स कम हो रहे हैं तो इनके कम नॉर्मलाइज हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो। यहीं पे 20 तारीख वाली शिफ्ट में किसी के ज्यादा मार्क्स बढ़े होंगे डेफिनेटली, अगर वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहा होगा, जैसे वो 85 86 ऐसे मार्क्स कर रहा होगा, तो हो सकता है उसके 3-4 नंबर नॉर्मलाइज दिखा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन जो है वो उस तरह से काम कर रहे हैं। बट ये जो दिखा रहा है ना, वो मैंने आपको बता दिया ना कि इजी शिफ्ट का भी ध्यान दो। इजी शिफ्ट हमारी 2 मार्च की थी, तो इजी शिफ्ट में मैथ्स में आप कितना भी स्कोर कर रहे थे ना, एज से ज्यादा भी कर रहे थे, फिर भी आपको एवरेज शिफ्ट वाला ही नंबर मिला है, किसी को भी देख लो। यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, कि ये लोग जो ज्यादा से ज्यादा नंबर दे दे रहे हैं, जैसे इनके कम मार्क्स हैं और किसी को अगर इसी में मैथ्स में ज्यादा स्कोर है और उसको भी ज्यादा मार्क्स देते, तो ये सही नहीं है कि इनको 7-8 नंबर, 4-5 नंबर दे दे, क्योंकि आपके शिफ्ट एवरेज स्कोर पे भी डिपेंड करता है कि किसको कितना मार्क्स देना चाहिए। ये आप 2 मार्च की शिफ्ट से देख सकते हो, आपके सामने चीजें हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस वाले सेक्शन में तो मात्र 1 नंबर का मिल रहा था। हाँ, सेक्शन 2 में अगर आप देखोगे तो देखो, सेक्शन 2 में अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 मार्क्स प्लस मिल रहा था, तो यहाँ पे भी आपके 6 मार्क्स प्लस ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मिल रहा है। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो, और यही मैं बार बार समझा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो आप देख रहे हो, रैंक जो नॉर्मलाइज देख रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा एक्चुअल जो आएंगी वो आपका डिफर करेगा, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि उसमें आपको भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे चीजें ऊपर भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मैं आपको ये चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन जो 10-15 का दिखा रहे हैं वो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं लर्निंग एरा का। ठीक है, इन्होंने भी नॉर्मलाइजेशन में देख सकते हो, इन्होंने भी नॉर्मलाइजेशन में यहाँ तक तो 4 नंबर दिया है नॉर्मलाइजेशन में। यहाँ पे देखो ये 20 तारीख की शिफ्ट है, इन्होंने 20 तारीख वाले को कैसे 5 नंबर दे दिया नॉर्मलाइज, ये पता नहीं चला। ठीक है, तो ये चीजें, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बिहाफ पे ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें समझने की कोशिश करना होगा। क्योंकि एसएससी का जो ऑफिशियल है वो ये बताता है कि सेक्शन वाइज हम आपको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो वो भी सब्जेक्ट वाइज देखा जा रहा है कि आप रीजनिंग में क्या स्कोर कर रहे हो, मैथ्स में क्या स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हो, जीके में क्या कर रहे हो। अगर आपकी टफर आई है मैथ्स, उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, एक एज से ऊपर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलेगा। यही रूल है कि अगर आप
मतलब एवरेज से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ये आप देख रहे हो। इन्होंने एवरेज से कम स्कोर किया, इनके मार्क्स घट गए। ठीक है। कहाँ पे था किसी का, ये 3 मार्च का था। 2 मार्च का आप देख रहे हो ना, इन्होंने इन्होंने आपके सामने है ना ये, इन्होंने एवरेज से कम मार्क्स किया तो 135 से 134 हो गया, तो घटता भी है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।